हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले सभी देशवासियों को, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज महिला दिवस के अवसर पे मैं आप सभी के समक्ष एक संदेश लेके आया हूँ। और ये संदेश हमारी उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं आज के समय में इतना संघर्ष कर रही हैं और अपने जीवन यापन में उस संघर्ष के साथ साथ किस तरीके से वो हर चीज़ को संभालते हुए जीवन को आगे लेकर जा रही हैं। वैसे तो सभी महिलाओं का जो भी जितनी भी हमारे देश में जिस तरीके से संघर्ष होता है और चीज़ें चल रही हैं, तो उन सभी को मेरा सलाम है। और लेकिन जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मैं एक हीमोफिलिक के नाते आप सबके साथ एक जो मैं साझा करने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस उन माताओं का जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। असल में वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। अब हीमोफीलिया क्या है, अगर आप लोग हीमोफीलिया के बारे में नहीं जानते तो आप लोगों को कैसे पता होगा कि हीमोफीलिया के पीछे जो जितनी सारी फैमिलीज होती हैं और जो और सारे लोग होते हैं उनका जो संघर्ष होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी को आपसे रूबरू कराते हुए मैं आज बात करने जा रहा हूँ हीमोफिलिक मदर की। हीमोफिलिक मदर जो कि अपने जीवन में इतना संघर्ष करती हैं और उन्हें जो सम्मान है, जो उनकी पहचान है, कहीं ना कहीं वो खोई हुई है आज भी। आज भी हीमोफिलिक मदर अपने आप से लड़ती हैं और अपने बच्चे के लिए न जाने वो कितने सेक्रीफाई अपनी लाइफ में करती हैं। होता क्या है, एक जो हीमोफिलिक बच्चा होता है उसको बचपन से ये दिक्कत होती है, बचपन से उसको हीमोफीलिया होता है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि हीमोफीलिया अगर समय पे ना पता चले तो एक खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इसी के साथ साथ चीज़ें ऐसी बदलती चली जाती हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है परेशानियां होती हैं। और बच्चे के अगर सबसे ज़्यादा करीब होती है तो वो माँ होती है। तो उस माँ को घर के साथ साथ उस बच्चे को संभालना जो दर्द में रहता है। हम सभी जानते हैं कि जो माएँ होती हैं वो जो बच्चे का और माँ का एक कनेक्शन होता है वो सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। उस बच्चे को अगर छोटी भी थोड़ी सी भी कोई खरोंच भी आ जाती है तो सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा चिंता एक माँ को होती है। इस महिला दिवस पे मैं उन सभी माताओं को सलाम करता हूँ जो ऐसी कितनी जो बीमारियों से अपने बच्चों को जूझती हुई देखती हैं जिंदगी भर, किस तरीके से वो दिल पे पत्थर रख के और उनके साथ एक पूरी जिंदगी चलती है धीरे 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 धीरे। और मेरे साथ तो मेरे संपर्क में तो ना जाने ऐसी कितनी माताएं हैं जो अपने बारे में बताती रहती हैं, परेशान रहती हैं, अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करती रहती हैं। तो असल में उन माताओं को सिर्फ ये नहीं झेलना पड़ता कि उनके बच्चे को दिक्कत है तो वो अपने बच्चे की वजह से परेशान होती हैं। एक कड़वी सच्चाई ये भी है, स्पेशली मैं हीमोफिलिक की अगर बात करूं तो काफ़ी सारे घरों में मैंने खुद देखा है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो एक परिवार का जो दबाव है, जो परिवार से उन माताओं को जो मिलती है चीज़ें, उनको टॉर्चर किया जाता है। इनडायरेक्ट वे में उनको बोला जाता है कि तेरी वजह से ये बीमारी हुई है या तेरी वजह से इतनी सारी दिक्कतें आई हैं। तो उस माता के लिए वो सब झेलना और उसके बाद अपने बच्चे की परवरिश करना, अपने बच्चे को दर्द में देखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब उनकी लाइफ जिस तरीके से आगे चलती है, उन्हें जितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि सभी को, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ माताओं को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो सहयोग नहीं मिल पाता एक परिवार से जिस सहयोग की वो हकदार है, जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए। स्पेशली जब उनका बच्चा दर्द में तड़प रहा होता है तो हीमोफिलिक के साथ साथ एक पूरी जो लाइफ अगर कोई सफ़र करता है तो वो माँ ही होती है जो हीमोफिलिक के दर्द को समझ पाती है। जो क्योंकि बचपन से और जब तक बड़ा होता है बच्चा, उसके पल पल
उसका दर्द में तड़पना, माँ के साथ अपने साथ उसको रखना और किस तरीके से उसको संभालना, साथ ही साथ घर वालों को संभालना, घर वालों को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सलाम करता हूँ, मतलब क्योंकि मैंने वो चीज़ें खुद फील की है, मैंने वो चीज़ें खुद देखी हैं, इसलिए मैं शायद उस दर्द को और उस कठिनाई को, उस माहौल को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब मैं कभी अकेले में रह के ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो जो पल होता है वो भावना बहुत ही भावनात्मक पल होता है, किसी के भी लिए। वो सारी चीज़ें समझना, उस सारी चीज़ों को के समझ के उस सारी चीज़ों के लिए सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। आज इस महिला दिवस पे मैं हाथ जोड़ के उस परिवार से अनुरोध करता हूँ जिस परिवार में हीमोफीलिक है, और वो उन माताओं को जुबान से टॉर्चर करते हैं, उन माताओं को कहते हैं कुछ का कुछ सुनाते हैं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें और कोशिश करें कि आप उनका सहयोग करें। जो हमारी किस्मत में है या जो चीज़ें होती हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता, तो उसके लिए आप ऊपर से उनको टॉर्चर करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ का आपका, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें क्यों होती है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम सभी को जागरूक रहना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। सो इस महिला दिवस पे मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ अपनी उन सभी माताओं बहनों को, अपनी उन सभी हीमोफिलिक की जो वाइफ हैं उनको, जो एक हीमोफिलिक के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, एक दीवार की तरह खड़ी रहती हैं, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, तो उस समस्या को वो उनके साथ जो हीमोफिलिक होता है उसके साथ साथ अपने ऊपर झेलती हैं, अपने ऊपर लेती हैं। तो यही सहयोग, यही जो एक सपोर्ट होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीमोफिलिक के लिए। और हम कहीं ना कहीं ये ना भूलें कि हीमोफिलिक को जितना सपोर्ट चाहिए होता है उसका, उसके बराबर का सपोर्ट हम उन माताओं को भी चाहिए होता है। उन माताओं को मोटिवेशन देने के लिए मैं हीमोफिलिक भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी हमारी जो माताएं हैं उनको सपोर्ट दें, उनको मजबूत बनाएं, उनको कमज़ोर ना होने दें। हम उन्हें ये ना दिखाएं कि हम कमज़ोर हैं। यदि उन्हें ये लगता है तो वो अंदर अंदर वो बताएंगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ को हमें समझना होगा, हमें एक कनेक्शन बनाना होगा जिससे कि जो एक कनेक्शन है हीमोफिलिक मदर और हीमोफिलिक का, वो अच्छे से बना रहे और इन फ्यूचर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो ये सारी चीज़ें, आप काफ़ी सारे लोग अनजान हैं इन चीज़ों से, और मेरी यही एक कोशिश है कि आप सभी को उन चीज़ों से जागरूक कराऊं, उन चीज़ों के बारे में शेयर करूं, उन चीज़ों के बारे में बताऊं कि कहीं ना कहीं हमारी दुनिया में, हमारे ही इस समाज में एक कड़ी, एक तबका ऐसा भी है जो इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी, संघर्षशील होने के बाद भी, ना जाने कितने सारे अचीवमेंट वो हासिल करता है, कितने सारी चीज़ें वो ऐसी करता है जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। बाकी सभी से एक बार फिर से मेरा सभी माताओं बहनों को प्रणाम और सलाम है आपको, जो आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट है उसके लिए, और जो सपोर्ट सिस्टम है आप सभी का हमारे लिए, उसके लिए। तो धन्यवाद।